प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वन लाइनर के अंतर्गत जल संसाधन अध्याय को समझेंगे। यह अध्याय आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक में भूगोल की पुस्तक है, उसके अंतर्गत है। तो आज हम जल संसाधन को पढ़ेंगे। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। कितना भाग जल से ढका है? 3/4 भाग जो धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? जिनको हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जेजेएम, जिसे कि हम जल जीवन मिशन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है जेजेएम का, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन में की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई योजना है। आगे हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ये कब बनी है? 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। बांधों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बांध क्या है? बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यह कथन किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे हम बात करते हैं कुछ नदियों की और उन नदियों पर बने हुए बांध, और वो किस राज्य में है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। विद्यार्थियों, आपको याद रखना, ये 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन चारों राज्यों को नर्मदा नदी का जो पानी है सरदार सरोवर बांध के माध्यम से चारों राज्यों को लाभ मिल रहा है। गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय की में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। यहां पर देखें हैं कि गुल अथवा कुल, इनका नाम गुल या कुल भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। यह पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाएं नदी की धारा को बदल करके खेतों की सिंचाई के लिए एक नहर नुमा बनाई गई है। इनको कहते हैं गुल अथवा कुल। खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। जो छत पर पानी इकट्ठा होता है बरसात का, उसे इकट्ठा करने की एक तकनीक है जो खादीन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ भी कहते हैं। खादीन को क्या भी कहते हैं? जोहड़ भी कहते हैं। आगे बात करते हैं टांका। राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण करते हैं, उसे टांका कहते हैं। पालर पानी, वर्षा जल को ही राजस्थान में पालर पानी कहा जाता है। चेरापूंजी और मासिन राव विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आपको याद रखना है कि जैसे प्रश्न आ सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी और मासिन राव में। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया। प्रश्न आ सकता है कि उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र कहाँ बनाया गया? इलाहाबाद में बनाया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। हौज खास किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और हौज खास कहां पर है? दिल्ली में। हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है। शोक की नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बरसात के दिनों में प्रत्येक बारिश में इसका रास्ता बदल जाता है। यानी अगर एक वर्ष में किसी एक जगह से निकली है तो अगले वर्ष उसका रास्ता बदल जाता है और कई लोगों को इससे नुकसान होता है। इसलिए इसे भारत की शोक की नदी कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। अगला जो कथन है और अंतिम कथन है कि भारत का तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया है। यानी कि जो
छत के माध्यम से जो पानी आता है, उस छत के पानी को इकट्ठा करने के लिए नीचे पाइप लगा दिए जाते हैं। छत का पानी पूरा इकट्ठा किया जाता है और उसे धरती के अंदर ऐसा समाहित कर दिया जाता ताकि वो बह करके नदी या तालाब में ना जाए। तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। ये एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना जरूरी कर दिया है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने जल संसाधन नामक जो अध्याय है, इस अध्याय के जो वन लाइनर हैं इनको समझा है। आशा करता हूं कि आपके जो 2 नंबर का इस अध्याय से पूछा जाएगा तो हो सकता है वो 2 नंबर आपके इन्हीं वन लाइनर से आ सकते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार वीडियो को आपने देख लिया है, एक बार और कभी परीक्षा के पहले देख लेना, आपकी ये तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों को जरूर शेयर करें। नमस्कार।